उधर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि जनवरी से रूस की नौसेना खतरनाक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हो जाएगी। पुतिन ने यह जानकारी एक दिन पहले राजधानी मॉस्को में रूस के सैन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दी थी, जिससे साफ हो गया कि रूस की सेना को नए साल के मौके पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने वाली है, जिसका मतलब यह है कि रूस के फौजी दुश्मन के खिलाफ जनवरी से परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखने वाली जिरकॉन का इस्तेमाल कर सकेंगे। Хочу еще раз поблагодарить всех, кто сегодня на боевом посту. पुतिन का दावा है कि जिरकॉन के रूस की नौसेना के बेड़े में शामिल होते ही उसकी शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि इस मिसाइल का पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। और अपनी इस बात को पुतिन ने बैठक के दौरान कई बार दोहराया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले से ज्यादा खतरनाक और तेज हो सकते हैं, क्योंकि पुतिन का दावा है कि जिरकॉन मिसाइल का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। साथ ही पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि रूस अपने हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी जारी रखेगा। В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегической ядерной. पुतिन का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका दौरे पर हैं और वो लगातार जंग में डटे रहने के लिए बाइडेन से मदद मांग रहे हैं। यानी रूस के यूक्रेन पर हमले रुकने वाले नहीं हैं। रूस अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा है। इसीलिए मई में जब इस मिसाइल ने बैरेंट सागर के ऊपर हुंकार भरी थी तो पूरी दुनिया चौंक गई थी, क्योंकि जिरकॉन कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। और दावा है कि पुतिन की यह मिसाइल दागने के कुछ ही पलों में गायब हो जाती है, और जब ये दिखेगी ही नहीं तो फिर इसे मार गिराने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। इसी वजह से इसे रूस की सबसे खतरनाक मिसाइलों में एक कहा जाता है, क्योंकि जिरकॉन मिसाइल बिना किसी रुकावट के अपने टारगेट तक पहुंच जाती है और ये करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। साथ ही 1,000 किलोमीटर दूर जाकर भी निशाने को तबाह करने की ताकत रखती है। जिरकॉन मिसाइल को बहुत बड़ा खतरा इसलिए बताया जाता है क्योंकि 30 फीट लंबी इस मिसाइल में 200 किलो टन परमाणु हथियार लोड किए जा सकते हैं और ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा तेजी से उड़ान भर सकती है। इधर दिल्ली के बदरपुर इलाके में कुछ लोगों ने एक लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में उस लड़के की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 5 दिन पहले किसी बात पर उसने आरोपी की पिटाई कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए वो अपने 2 साथियों के साथ उसके घर के बाहर पहुंचा और उस लड़के पर चाकू से कई वार किए। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 लड़के उस पर चाकू से लगातार हमला करते दिखे और कई वार करने के बाद वो वहां से भाग निकले। इस दौरान वहां कुछ लोग भी जुटे, लेकिन किसी ने उस लड़के को बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे फांसी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाद में पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी नाबालिग बताया गया। इस बीच बीएसएफ के जवानों ने पंजाब में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। घुसपैठ की यह कोशिश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तरन तारण जिले के फिरोजपुर सेक्टर में की गई, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी की वजह से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। रात के वक्त जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन पर फायरिंग कर उसे गिरा दिया। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया।